छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ देश का डैश राज्य है। तो छत्तीसगढ़ जो है वह देश का 26वां राज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? यह है बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का देश में स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा 19वां। छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्च न्यायालय है इसका देश में स्थान है 19वां। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाई जाती है 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी है इसका नाम है पहाड़ी मैना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल, जिसको कि सरई भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो जो छत्तीसगढ़ शब्द है इसका सबसे पहला उल्लेख हुआ था खैरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ था? आंसर है 1795 की बिलासपुर गेजेटियर में। छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला उल्लेख तो खैरागढ़ राज्य में हुआ था, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग 1795 के बिलासपुर गजेटियर में हुआ था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? दलपत राव ने। छत्तीसगढ़ जो शब्द है इसका सबसे पहला उपयोग जो है किया था दलपत राव ने। नेक्स्ट है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना की गई थी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले जो प्रथम विधायक थे वह कौन थे? रामकृष्ण सिंह। इनके द्वारा विधानसभा में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य गठन करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ था? छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन हुआ था सन 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? तो जो छत्तीसगढ़ है यह 44 वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग बना रहा और इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। नेक्स्ट है, नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा, नांद घाट जो है वह शिवनाथ नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार। ये तीनों ही छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? आंसर है नारायणपुर। नारायणपुर की जो मड़ई है ये सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? आंसर है सुंदरलाल शर्मा।
तो 1924 में जो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उठाई थी। उनका नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुसंगठित मांग कब उठी थी? तो पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पहले जो सुसंगठित मांग जो उठी थी वह उठी थी 1956 में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण क्या था? छत्तीसगढ़ संघर्ष का जो मूल कारण था वह था जमीन एवं पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था? आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो है वह स्वतंत्रता के समय में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो छत्तीसगढ़ के गठन हेतु के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में, वह किस तारीख को किया गया था? 25 जुलाई सन 2000 को विधेयक प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा ने कब पारित कर दिया? तो इसको 25 तारीख को तो यहाँ पर विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उसके 6 दिन बाद यहाँ पर 31 जुलाई को क्या हुआ, विधेयक पारित हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने कब पारित किया? अब लोकसभा में पारित होने के बाद यह गया राज्यसभा में, और राज्यसभा में 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में भी यह विधेयक पारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में कब आया? तो यह अस्तित्व में आया 1 नवंबर सन 2000 को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रांत के गठन के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने छत्तीसगढ़ राज्य विधेयक पर कब मुहर लगाई? आंसर हो जाएगा 28 अगस्त सन 2000 को। जब छत्तीसगढ़ राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित हो गया, तब यहाँ पर राष्ट्रपति के पास गया, और उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण, और इन्होंने 28 अगस्त सन 2000 को इस पर मुहर लगाई। प्रदेश के कितने जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? आंसर हो जाएगा 16। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उससे पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो इस समय 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की पहली मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद कौन थी? तो आंसर हो जाएगा इंग्रिड मैकलाउड। संसद में एक एंग्लो इंडियन को जगह दी जाती है, और सबसे पहले कौन थी? इंग्रिड मैकलाउड। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ के लिए जो राज्यसभा की सीट है वह है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राज्यसभा की तो 5 सीटें हैं, और लोकसभा की कितनी है? लोकसभा के लिए 11 सीट है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा और लोकसभा की सीटें हैं वह है 90 और 11। 11 तो लोकसभा की सीट हो गई, 90 विधानसभा की, और 5 जो है वह किसकी है? राज्यसभा सीट है। नेक्स्ट है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो यहाँ पर 4 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम विधायकों की संख्या हो सकती है 91। 90 तो सीट है, और एक किसको मनोनीत किया जाता है।
नेक्स्ट है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीट जो है वह है यहाँ पर 51। नेक्स्ट है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में आरक्षित सीट रखी गई है 10। नेक्स्ट है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितनी सीट अनुसूचित जातियों के आरक्षित है? तो अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पर 29 सीट आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्व का जो मंडल मुख्यालय है यह है बिलासपुर में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पुलिस मुख्यालय है यह रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? तो छत्तीसगढ़ में जो कत्था बनाई जाती है उसके लिए जो लकड़ी उपयोग में लाई जाती है वह है खैर की लकड़ी। इससे कत्था बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है वह किस टाइप की है? तो उसका है लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में जो लाल पीली मिट्टी है यह सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव समिति के आधार पर अस्तित्व में आए जिले में कौन शामिल नहीं है? तो 6 जुलाई 1998 को एक समिति की स्थापना की गई थी, उसका नाम था सिंहदेव समिति। इसका काम क्या था कि जिले बनाना। तो इसमें से कौन सा जिला है जो इस समिति के आधार पर नहीं बना था? आंसर है महासमुंद। यह जिला इनके आधार पर नहीं बना था। इनके आधार पर जो जिला बनाया गया था कवर्धा, धमतरी और पेंड्रा। नेक्स्ट है, कौन सा 2 जिला 2008 ईस्वी में बनाया गया था? तो यहाँ पर देखिए नारायणपुर बीजापुर जिला। इसका निर्माण कब हुआ था? सन 2008 में हुआ था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल जो है वह है मसगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिबंधित क्षेत्र है अबूझमाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट है, राज्य जनसंपर्क विभाग ने शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक संस्था गठित की है। तो उस संस्था का नाम क्या है? उसका नाम है छत्तीसगढ़ संवाद। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन किसके नाम पर रखा गया है? तो जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है इसका नाम रखा गया है मिनी माता। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान देश के राज्यों में कौन से नंबर का है? तो भारत में जो छत्तीसगढ़ है इसका स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से 17वां। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.03% है। नेक्स्ट है, साक्षरता की दृष्टि से देश में राज्यवार छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो साक्षरता की दृष्टि से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वह क्या है? वह भी 17वां है, जिसमें फर्स्ट कौन सा है? केरल है और सबसे लास्ट है बिहार। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं का जो साक्षरता प्रतिशत है, साक्षरता का दर है वह लगभग 52% का है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में जो भूभाग है वह भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट आता है? 4.14% आता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान देश में कौन सा है? अगर हम एरिया वाइज देखें तो छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वह कितना है? 9th नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब हुआ था?
तो छत्तीसगढ़ की अभी जो सीमा है इसका निर्धारण कब किया गया था? 1905 में किया गया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वह किन किन राज्यों के साथ लगती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड के साथ तो लगती है, लेकिन इसकी जो बॉर्डर है वह बिहार से नहीं लगती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में जो प्राकृतिक संपदा संपन्न मानी जाती है वह है खनिज संपदा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगती है? तो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक सीमा जो लगती है यह उड़ीसा के साथ लगती है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान प्रतीत होती है? तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की आकृति है यह है दरियाई घोड़े के समान। नेक्स्ट है, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? दंडकारण्य जो है वह गोदावरी नदी का जो बेसिन है इसका भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सी चीज है? रामानुजगंज। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, तो इसके सर्वाधिक निकट जो है वह है बैकुंठपुर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? तो जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है यह किस प्रकार की है? तो औसत रूप से देखा जाए तो यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी इसकी जलवायु है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? आंसर है चांपा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है चांपा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान किसे माना जाता है? तो सबसे ठंडा स्थान पेंड्रा रोड को माना जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा होती है अबूझमाड़ में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो अगर सर्वाधिक वर्षा वाला सबसे अधिक वर्षा पूछे तो अबूझमाड़ क्षेत्र में होती है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछे तो जिला में क्या हो जाएगा? जशपुर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो उसका प्रकार है लाल और पीली मिट्टी। नेक्स्ट है, दोरसा, मटासी, कन्हान, भाटा ये सभी संबंधित जो शब्दावली है वह किन से रिलेटेड है? तो ये है मिट्टी से रिलेटेड। ये सभी जो है यो मिट्टी के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होती है कौन सी नदी? तो सिहावा से जो उद्गम होती है उस नदी का नाम है महानदी। नेक्स्ट है, कैमूर पहाड़ी में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कैमूर जो पहाड़ी है इससे उद्गम होने वाली नदी का नाम है हसदो। नेक्स्ट है, कौन सी एक महानदी की उत्तरी सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की जो सहायक नदी कौन सी नहीं है उत्तर से? शिवनाथ नदी। नेक्स्ट है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी? तो महानदी की प्रमुख जो सहायक नदी है वह है शिवनाथ नदी, लेकिन ये उत्तर साइड से नहीं आती। नेक्स्ट है, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? महानदी देखिए सरगुजा जिले से होकर ये नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, महानदी का प्राचीन नाम क्या था? महानदी का जो पुराना नाम था प्राचीन नाम उसका नाम है चित्रोत्पला। नेक्स्ट है, महानदी का यह नाम किसके कारण हुआ था? तो महानदी का जो पुराना नाम था वह तो चित्रोत्पला था, और महानदी का जो नाम हुआ वह किसके कारण हुआ था? यह हुआ था श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के नाम पर। नेक्स्ट है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रावती नदी है इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है?
तो इंद्रावती जो नदी है इसका पुराना नाम तो है मंदाकिनी और यह किस पर्वत से निकलती है? महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो दो भागों में कौन विभाजित करती है? शिवनाथ नदी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण में नहीं है? तो जो मान नदी है जो शिवनाथ नदी है, ये देखिए लास्ट ऑप्शन, जो शिवनाथ नदी है इसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है। बाकी जो भी नदियां हैं अरपा, इंद्रावती, मान, इनका जो प्रवाह है वह उत्तर से दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट है महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी। जो महानदी का पुराना नाम था वह था चित्रोत्पला और सतयुग में इसका जो नाम था वह है नीलोत्पला। नेक्स्ट है कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है? तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर फिर पूर्व की ओर है? आंसर है महानदी। नेक्स्ट है इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती जो नदी है यह गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? आंसर है चंबल। चंबल नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। सबरी नदी, रिहन नदी, सोन नदी, ये तीनों ही नदियां छत्तीसगढ़ में बहती हैं। नेक्स्ट है किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो मिनी माता परियोजना हसदो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महानदी का जो उद्गम स्थल है वह है सिहावा। नेक्स्ट है शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? तो शिवनाथ नदी कहां से निकलती है? पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है, यह इसका उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है कोरबा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कोरबा जो है वह हसदेव नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ईब नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? ईब इसका नदी है जो उद्गम स्थल है खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है? इंद्रावती का जो उद्गम स्थान है यह छत्तीसगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा मानी जाने वाली जो नदी है यह है महानदी। महानदी को ही छत्तीसगढ़ की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है महानदी ही। इसे ही छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी भी कही जाती है। नेक्स्ट है बस्तर की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? आंसर है इंद्रावती। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है रेंड नदी। रेंड नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? वीर नारायण सिंह परियोजना कोडार नदी पर है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। नेक्स्ट है चित्रकूट बांध किस नदी पर है? चित्रकूट बांध जो है वह ईब नदी पर है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रुद्री बांध कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध रुद्री बांध जो है वह धमतरी में स्थित है। नेक्स्ट है घोटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो घोटा घाट जो बांध है वह खारंग नदी पर है। नेक्स्ट है मिनी माता बांगो बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो मिनी माता बांगो जो बहुउद्देशीय परियोजना है यह हसदेव नदी पर है। नेक्स्ट है बोधघाट परियोजना किस नदी से संबंधित है? बोधघाट यह परियोजना इंद्रावती नदी पर है। दुधवा जलाशय किस नदी पर स्थित है? दुधवा जलाशय जो है यह सिलियारी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कोडार जलाशय किस जिले में आती है?
तो कोटद्वार जो जलाशय है यह महासमुंद जिले में है। बोधघाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? बोधघाट जल विद्युत परियोजना बस्तर में है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के लिए सबसे बड़ी जो परियोजना है वह है महानदी परियोजना। नेक्स्ट है खरखरा जलाशय किस जिले में स्थित है? खरखरा जलाशय जो है यह दुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सन 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सी है? तो रविशंकर सागर जलाशय यह 1980 में बना हुआ था और एक महानदी परियोजना का समूह का मुख्य बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो एशिया का जो प्रथम साइफन बांध है वह है माडमसिल्ली जलाशय। यह एशिया का सबसे पहला साइफन बांध है। नेक्स्ट है माडमसिल्ली जलाशय किस नदी पर है? और यह जो जलाशय है यह महानदी पर है। नेक्स्ट है यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। तो इनमें से कौन सा बांध हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है? इनमें से जो बांको बांध है यह प्रदेश की सबसे ऊंची बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा हुआ है? आंसर है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण पर महानदी शिवनाथ और जोंक तीनों ही नदी का संगम यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है रायपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? रायपुर जो है वह खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा हुआ है? महानदी के किनारे जो देखिए शिवरी नारायण बसा हुआ है। रायपुर खारून नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट है महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर बसा हुआ शहर। आंसर है राजिम। राजिम पर भी 3 नदियों का संगम होता है, महानदी, पैरी और सोंढूर। नेक्स्ट है हसदो के तट पर स्थित है। हसदो नदी के तट पर जो बसा हुआ शहर है वह है चांपा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है महिला उत्थान। छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा मिनी माता सम्मान दिया जाता है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है डिंडेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है? आंसर है मल्हार। डिंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है वह कहाँ पर है? मल्हार में है। गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थान पर है? गंधेश्वर का मंदिर सिरपुर में है। नेक्स्ट है मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? तो मृतक स्तंभ की जो परंपरा है यह दंडामी माड़िया जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट है जगदलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जगदलपुर जो है वह इंद्रावती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है महानदी के किनारे बसा शहर जहां प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सी है? यह है आरंग। महानदी के किनारे पर बसा हुआ प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वह आरंग में है। नेक्स्ट है शिवनाथ नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर कौन सा है? आंसर है राजनांदगांव और दुर्ग, दोनों ही शिवनाथ नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? आंसर है अरपा। अरपा नदी जो है वह बिलासपुर के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज सरगुजा में पाया जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है सरगुजा में पाया जाता है? आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वह सरगुजा में पाया जाता है।
नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सरगुजा में स्थित कुरासिया पहाड़ी किस लिए विशेष प्रसिद्ध है? आंसर है कोयला खदान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित कुरासिया पहाड़ी है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, फुटका पहाड़ में क्या मिलता है? तो जो फुटका पहाड़ है यहाँ पर बॉक्साइट मिलती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकीकृत कोयला खदान किस जिले में है? तो भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकीकृत कोयला खान जो है वह कोरबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है। तो चिरमिरी में सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त क्या होता है? कोयला। यह बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है, सरगुजा के तातापानी क्षेत्र में पाया जाता है। सरगुजा के तातापानी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी कोयले की खान नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वह कोयले का खान नहीं है? आंसर है अकलतरा। अकलतरा जो है यहाँ पर कोयले की खान नहीं है। नेक्स्ट है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। नेक्स्ट है, अलेक्जेंड्राइट खनिज की खदान है। अलेक्जेंड्राइट जो खनिज की खदान है यह देवभोग में है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में चूने का पत्थर का विस्तृत क्षेत्र। आंसर है धारवाड़ युग का है। जो छत्तीसगढ़ में चूने के पत्थर हैं इनका जो विस्तृत क्षेत्र है ये धारवाड़ युग का। कोरंडम मुख्यतः किसका ऑक्साइड होता है? कोरंडम जो होता है यह एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इसका जो महत्व है वह किस अयस्क के लिए है सबसे अधिक? बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क की विश्व प्रसिद्ध खदान छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो लौह अयस्क की विश्व प्रसिद्ध जो खदान है यह छत्तीसगढ़ की बैलाडीला में पाया जाता है। नेक्स्ट है, टीन और लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो टीन और लौह अयस्क के लिए सबसे जो प्रमुख जिला है यह है दंतेवाड़ा, यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, बैलाडीला का लौह अयस्क किस देश को निर्यात किया जाता है? तो जो बैलाडीला में लौह अयस्क पाए जाते हैं इसको जापान को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, बस्तर का लौह अयस्क मुख्यतः किस प्रकार का है? तो बस्तर में जो लौह अयस्क पाए जाते हैं इसका जो प्रकार है वह है हेमेटाइट। नेक्स्ट है, बैलाडीला का लौह अयस्क निम्न में से किस बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है? बैलाडीला में जो लौह अयस्क पाया जाता है जिसको कि जापान को निर्यात किया जाता है तो किस बंदरगाह से किया जाता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कोरबा एवं मैनपाट के बॉक्साइट खनन का कार्य करती है। तो कोरबा एवं मैनपाट के बॉक्साइट खनन का कार्य कौन करती है? बाल्को करती है। नेक्स्ट है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इंद्रावती का जो राष्ट्रीय उद्यान है यह दंतेवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका संचालन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? इंद्रावती। नेक्स्ट है, सरगुजा में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? सरगुजा में है सेमरसोत अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? आंसर है तमोर पिंगला। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा कौन सी है? तो सबसे छोटा अभ्यारण्य है यहाँ की बादलखोल। तमोर पिंगला सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा बादलखोल। नेक्स्ट है, कांगेर घाटी में कांगेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है? तो कांगेर घाटी में कांगेर नदी के भैंसा दरहा जो क्षेत्र है यहाँ पर मगरमच्छ का प्राकृतिक शरण स्थल है। गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में है? गोमर्दा अभ्यारण्य
रायगढ़ जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीता नदी अभ्यारण्य जो है यह धमतरी में स्थित है। नेक्स्ट है, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में है? यह है दंतेवाड़ा में। पामेड़ जो अभ्यारण्य है यह दंतेवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी दंतेवाड़ा में है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह कहाँ पर है? सरगुजा में है। नेक्स्ट है, उदंती अभ्यारण्य में किस पशु का संरक्षण विशेष रूप से किया जाता है? उदंती अभ्यारण्य में वन भैंसा का संरक्षण जो है वह प्रमुख रूप से विशेष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पुराना जो अभ्यारण्य है यह है सीता नदी। नेक्स्ट है, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? तो जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वह जाखन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में जो वन पाए जाते हैं उसमें आरक्षित वन का प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? आंसर है लगभग 44.2% जो है वह उसमें क्या है? वन है। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर। बस्तर में साल जो है वह सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में किस वृक्ष का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर है साल। छत्तीसगढ़ में वन पाए जाते हैं उसमें जो प्रतिशत सबसे अधिक है वह किस पेड़ का है? साल का है। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? तो जो आरक्षित वन होते हैं इनमें पशुओं को चराना या फिर पेड़ पौधों को काटना ये सभी क्या होते हैं? प्रतिबंधित होते हैं। और छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन ही सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वनोपज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में प्रथम है? यहाँ पर तेंदुपत्ता का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पेद्दा का संबंध किससे है? तो पेद्दा जो है वह अस्थायी कृषि। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल कौन सी है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है धान, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र आरक्षित नहीं है? सारंगढ़ का क्षेत्र जो है वह आरक्षित नहीं है इसमें लोकसभा क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राजवंश है इन्होंने सबसे अधिक समय तक सबसे लंबे समय तक शासन किया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन फसल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह है राजनांदगांव जिला। यहाँ पर सोयाबीन जो है वह अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? परब लोक नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? धुरवा जनजाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है? बालोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला से विशाखापट्टनम की रेल लाइन किस देश के सहयोग से बनी है? तो बैलाडीला से विशाखापट्टनम तक की जो रेल लाइन बनी हुई है यह जापान के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट है, कोरबा का तापीय विद्युत केंद्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? तो कोरबा में जो तापीय विद्युत केंद्र है इसका निर्माण चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है। नेक्स्ट है, कोरबा विद्युत संयंत्र को जल प्रदाय होता है,
तो कोरबा में स्थित जो विद्युत संयंत्र है इसको जल कहाँ से मिलता है? आंसर है मिनी माता बांगो परियोजना, जो कि हसदेव नदी है, इसी से ही इसको जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परियोजना में जल विद्युत संयंत्र उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? तो इनमें से देखिए, गंगरेल में स्थापित है जल विद्युत उत्पादन संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी किस जिले में है? तो सिरगिट्टी जो है वह बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1955-56 के समय में, और यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रारंभ हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र में जो उत्पादन था यह प्रारंभ हुआ था 1959 से 60 के बीच में। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र को किस खदान से लौह खनिज अयस्क प्राप्त होता है? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसको लौह खनिज अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? दल्ली राजरा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किनके अथक प्रयत्नों से हुई थी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए किसने प्रयास किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। इन्हीं की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो यह जो है वह रूस के सहयोग से बना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का कारखाना किस जिले में नहीं है? तो किस जिले में नहीं है? जसपुर जिले में सीमेंट कारखाना जो है वह नहीं है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? आंसर है जामूल सीमेंट फैक्ट्री। जामूल सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ में जो फूड पार्क है यह राजनांदगांव दुर्ग में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बस्तर की प्रसिद्धि है हस्तशिल्प के लिए। बस्तर जो है वह हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोसा का जो अनुसंधान केंद्र है यह बस्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सूती कपड़ा बनाने का कारखाना बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया है? राजनांदगांव में। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का पहला सूती कपड़ा कारखाना जो है वह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सूती कपड़ा का जो कारखाना है उसका नाम है बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, और यह कहाँ है? राजनांदगांव में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी महंत घासीदास ने। नेक्स्ट है, घड़वा कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है जगदलपुर। जगदलपुर जो है वह घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, काष्ठ शिल्प के लिए निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? तो काष्ठ शिल्प के लिए बस्तर जो है वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर मिल कहाँ खोला गया है? तो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम या प्रथम शक्कर कारखाना जो है वह कौन सी है? भोरमदेव सहकारी शक्कर मिल, और यह कहाँ पर है? यह है कवर्धा में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो छत्तीसगढ़ में जो प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स है इसकी स्थापना की गई है रायपुर में। देश में सबसे अधिक राइस मिल कहाँ स्थित है? तो प्रदेश में सबसे अधिक राइस मिल जो है वह रायपुर में स्थित है। रायपुर जिला में स्थित है सबसे अधिक राइस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्को किस उद्योग से संबंधित है? बाल्को जो है वह एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना है। एल्यूमिनियम बनाने का यह एक कारखाना है बाल्को। नेक्स्ट है, राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
तो छत्तीसगढ़ राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्को एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो यह कौन से जिले में है? कोरबा। बाल्को जो है वह कोरबा में स्थित है और यह किससे संबंधित है? एल्यूमिनियम बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, तो छत्तीसगढ़ का पत्रकारिता का विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? तो प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है वह दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्को किसके सहयोग से बना हुआ है? तो बाल्को जो कि कोरबा में है, एल्यूमिनियम बनाने से संबंधित है। यह रूस की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से भू अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना क्या है? तो कंप्यूटर से भू अभिलेख उपलब्ध करने की जो योजना है यह है भूइयां। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में मां बमलेश्वरी महिला समूह का संगठन किस जिले में है? तो मां बमलेश्वरी महिला समूह का संगठन जो है वह राजनांदगांव जिले में है। नेक्स्ट है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1956 में। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी यह 14 अक्टूबर 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है, एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूरे ही एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1956 में हुई थी और यह कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कौन सी है? छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय गोकुलम दुर्ग जो कि अंजोरा में है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ में, जो कि एशिया का पहला संगीत कला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय लॉ संस्थान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय लॉ संस्थान जो है रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ मध्य विद्यालय खोलने का श्रेय इन्हें है? ठाकुर प्यारे लाल सिंह। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का जो श्रेय है वह ठाकुर प्यारे लाल सिंह को जाता है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो छत्तीसगढ़ जो महाविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट है, पुरखौती मुक्तांगन कहाँ स्थित है? पुरखौती मुक्तांगन जो है वह रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस बिलासपुर में है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल का नाम क्या रखा गया है?
छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल का नाम रखा गया है चौपाल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? चंदैनी गोंदा को। छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है चंदैनी गोंदा को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ के विख्यात लोक रंगकर्मी थे? तो सबसे प्रसिद्ध लोक रंगकर्मी कौन थे? दाऊराम देशमुख। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलाकार जित्रूराम किस कला शिल्प में दक्ष हैं? तो ये काष्ठ शिल्प से दक्ष हैं। नाम क्या है? जित्रूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे का संबंध किस क्षेत्र से था? देवदास बंजारे का संबंध जो है वह लोक कला से संबंधित थे। नेक्स्ट है, पाली का संबंध किससे है? पाली का संबंध है नाप तौल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से छत्तीसगढ़ का व्यंजन कौन सा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है पूरन पूरी, ठेठरी, पपजी, दरहौरी, ये सब कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की व्यंजन है। नेक्स्ट है, प्रदेश में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो रेल चली थी वह नागपुर से राजनांदगांव के बीच में चली थी। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सी है? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है सबनाही। नेक्स्ट है, जवारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? जवारा गीत जो होता है इसमें माता दुर्गा की स्तुति की जाती है। बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? बांस गीत जो है वह राउत जाति का प्रमुख गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? बांस गीत जो होता है ये राउत जाति का प्रमुख नृत्य होता है, प्रमुख गीत होता है। नेक्स्ट है, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोक में मिलती है? आंसर है भरथरी। संन्यास और श्रृंगार इनकी लोक कथा जो है वह छत्तीसगढ़ की भरथरी लोकगीत में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में से कौन है? तो छत्तीसगढ़ में जो संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा मिलती है वह छत्तीसगढ़ के भरथरी लोकगीत में मिलती है। और इसकी प्रसिद्ध जो गायिका है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सरोजबाई खांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो तीजन बाई को पंडवानी गायन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मिली है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंडवानी गायन से संबंधित है? इनमें से कौन संबंधित है पटवानी गायन से? यह है ऋतु वर्मा। तीजन बाई तो संबंधित है ही, साथ में ऋतु वर्मा भी पंडवानी गायन से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहनिया है। बिहनिया जो है वह एक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास का चरित गायन होता है। तो गुरु घासीदास का चरित गायन है पंथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बोली का प्राचीन नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली का प्राचीन नाम है कोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक किस जनजाति की भाषा है? कुरुक जो है यह उराव जनजाति की एक भाषा है। नेक्स्ट है, गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है? गोंडी भाषा जो है वह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? हल्बी जो बोली है वह छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले भाग में बोली जाती है। नेक्स्ट है, संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सी है? तो संस्कारों के लिए
जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोकगीत है यह है सोहर गीत, बिहाव गीत, पछौनी गीत, ये सभी हैं। नेक्स्ट है चुलमाटी, तेलमाटी, माया मोरी, परखैनी, भड़ौनी व भांवर, दहेज व विदा गीत किस गीत का प्रमुख भाग है? तो यह सब जो है बिहाव गीत के ही प्रमुख भाग होते हैं। जवारा गीत मुख्यतः किस पर्व पर गाते हैं? जवारा जो गीत होता है इसको प्रमुख रूप से मुख्य रूप से नवरात्र के समय में गाया जाता है। नेक्स्ट है रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की इस कला में होता है? आंसर है पंजवानी। रागी नामक जो कलाकार होता है वह छत्तीसगढ़ की पंजवानी कला में होता है। नेक्स्ट है रेवा राम का संबंध किससे है? रेवा राम का संबंध है रहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली कौन सी है? तो जिसमें लोकगीत और लोक नृत्य दोनों ही समावेशित है, यह कौन सी है? पंजवानी। नेक्स्ट है पंडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? पंडवानी की जो विषय वस्तु है यह महाभारत पर आधारित है। नेक्स्ट है नई फसल आने की खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो जब नई फसल आती है इस समय एक लोकगीत गाया जाता है जिसका नाम है गौरा गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ददरिया का अर्थ क्या होता है? ददरिया का अर्थ होता है दर्द का गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहर गीत इस अवसर पर गाया जाता है? तो जो सोहर की गीत होती है इसको बच्चे के जन्म के समय पर गाया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस अवसर पर गाया जाता है? छत्तीसगढ़ में फाग को गीत होती है यह होली के अवसर पर गाया जाता है। लेजा गीत छत्तीसगढ़ के किस जिले की मुख्यतः लोकगीत है? लेजा गीत जो है वह जगदलपुर की मुख्यतः लोकगीत होती है। नेक्स्ट है झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है? इनका संबंध है पंडवानी से। और पंडवानी के अंतर्गत किसका वर्णन किया जाता है आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं? तो राजा का रंग कर्म में जो प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं हबीब तनवीर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है? जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत होते हैं इनका राजा कहा जाता है ददरिया को, और ददरिया में दर्द के गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है सुरुजबाई खांडे किस लोकनायक से संबंधित है? तो सुरुजबाई खांडे जो है वह भरथरी लोक गायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंता दास किस लोक गायन से संबंधित है? तो चिंता दास जो है वह चंदौनी गोंदा से संबंधित है। नेक्स्ट है सुआ नृत्य कब होता है? सुआ नृत्य दिवाली के समय पर होता है। नेक्स्ट है किस नृत्य में नर्तक मड़ई साथ लेकर चलते हैं? आंसर है राउत नाचा। राउत नाचा में जो होते हैं ये नर्तक मड़ई को साथ में लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य नहीं है? देखिए गम्मत ये भी छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य है, नाचा भी है, भथरा नाट भी है, नौटंकी छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य नहीं है। नेक्स्ट है गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गौर नृत्य के लिए क्या प्रसिद्ध है? दंडामी माड़िया। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गौर नृत्य के लिए। नेक्स्ट है एबाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है? एबाल तोर जो होता है ये बस्तर की जनजातियां जो होती इनका प्रसिद्ध नृत्य है। साला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? साला नृत्य जो होता है वो गोंड जनजातियों का प्रसिद्ध नृत्य होता है। नेक्स्ट है सरहुल किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? सरहुल जो है वह उराव जनजाति का प्रमुख और प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? कंवर जो जनजाति है यह गोचा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कल्याणदास महंत किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं? कल्याणदास महंत जो है यह पंथी नृत्य से जुड़े कलाकार हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक कौन है?
प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निदेशक हैं हबीब तनवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं? तो छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी लोक कला है जिसमें स्त्री का अभिनय भी पुरुष के द्वारा किया जाता है? यह है नाचा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाचा कौन सी है? जो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध जो नाचा है यह है लोकनाट्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोकनाट्य का मंचन दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया गया है? देखिए ध्यान देना है, नहीं किया गया है। आंसर है लौरिक चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? तो इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य है जो छत्तीसगढ़ का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंडी। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, रामचंद्र देशमुख किस जिले से संबंधित थे? रामचंद्र देशमुख जो है वह राजनांदगांव जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककसार मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है? आंसर हो जाएगा मुड़िया। ककसार जो है वह मुड़िया जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? आंसर हो जाएगा बैगा। बिल्मा जो नृत्य है वह किस जनजाति से रिलेटेड है? बैगा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियों में प्रचलित नृत्य कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश जनजातियों में लोक नृत्य प्रचलित है वह है कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक बैले कहा जाता है? पंडवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियों में यह नृत्य किया जाता है। आंसर है डंडा नृत्य। ये कब किया जाता है? जब फसल कट जाती है, इसके पश्चात यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती हैं? आंसर है मारिया। मारिया जनजाति के लोग क्या करते हैं? अपने सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर कौन सा नृत्य करते हैं? गौर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा चक्रधर किस नृत्य में विशेष दक्ष थे? राजा चक्रधर जो थे वे कथक नृत्य में इनको दक्ष प्राप्त था। प्रख्यात कथकार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? तो कार्तिक कल्याण जो थे वो किनके दरबार में थे? ये रायगढ़ राजा के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विधा कौन सी है? छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विधा है रहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबीब तनवीर का संबंध किससे है? हबीब तनवीर का संबंध है रंगमंच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के आदिवासी धातु मूर्तियां बनाने में विशेष दक्ष हैं? तो धातु की मूर्तियां बनाने के लिए कौन सी आदिवासी विख्यात हैं? ये है बस्तर आदिवासी। नेक्स्ट है, बस्तर की धड़वा कला संबंधित है। तो बस्तर में जो धड़वा कला है यह किससे संबंधित है? धातु की मूर्तियां बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? राजा चक्रधर सिंह तबला बजाने में इनको दक्ष प्राप्त था। नेक्स्ट है, संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? राजा चक्रधर जो है वे रायगढ़ रियासत के राजा थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है?
छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष विष्णु कृष्ण जोशी को माना जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे, उनका नाम था उस्ताद नत्थे खां साहेब। ये किनके दरबार में थे? राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे और इनको किसमें प्रसिद्धि प्राप्त थी? तबला बजाने में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक स्थान छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था? आंसर है रायगढ़। रायगढ़ क्या है? शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है किस स्थान का मड़ई विख्यात है? तो मड़ई जो है वह नारायणपुर की मड़ई जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो बस्तर में जो मड़ई मेला लगता है वह कौन से पर्व के बाद होता है? तो ये दीपावली के बाद स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है छेरछेरा किससे संबंधित है? छेरछेरा जो है यह नई फसल के काटने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो हरेली की त्यौहार सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे गेंडी कौन से त्यौहार पर चढ़ते हैं? तो ये हरेली के त्यौहार पर चढ़ते हैं जो कि सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी के बैल की पूजा कब होती है? तो मिट्टी के बैल की पूजा हम किस में करते हैं? पोला के त्यौहार में किया जाता है। नेक्स्ट है राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? राउत नाचा जो है वह कौन से त्यौहार के पास अब करते हैं? दीपावली के त्यौहार के पास किया जाता है। नेक्स्ट है दशहरा में बस्तर में निम्न की पूजा होती है। दशहरा के समय में बस्तर में दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो रायगढ़ में पहाड़ है कबरा पहाड़ और इसमें जो औजार प्राप्त हुए हैं ये पाषाण युग के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेन सांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय पर आया था? आंसर है पांडु राजवंश। हेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भी आया था और छत्तीसगढ़ में अगर राजवंश के बारे में पूछे तो ये पांडु राजवंश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ की किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था? राजा महेंद्र को पराजित किया था। छत्तीसगढ़ किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? तो छत्तीसगढ़ जो है किसका जन्म स्थान माना जाता है? कालिदास का। किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? मड़वा महल जो है वह किस वंश में स्थापना की गई थी? फणी नाग वंश के समय में स्थापना किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लाल ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर यह स्थित है श्रीपुर में। नेक्स्ट है मेघनाद पर्व मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? मेघनाद पर्व जो होता है ये गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर की दशहरा पर्व रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? बस्तर दशहरा जो है बहुत ही फेमस है और इसका जो रथ होता है किसके द्वारा खींचा जाता है? इसको खींचा जाता है स्थानीय आदिवासी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर के दशहरा के दिन रथ चलाने के पर्व को क्या कहा जाता है? तो ये बस्तर के दशहरा में जो रथ खींचने का काम किया जाता है वो स्थानीय आदिवासी के द्वारा किया जाता है और इस पर्व को किस नाम से जानते हैं? तो रथ खींचने के पर्व को नाम से जाना जाता है गोचा पर्व।
नेक्स्ट है सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कहाँ का दशहरा विख्यात है? तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर दशहरा है ये बहुत ही फेमस है, विख्यात है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? तो देखिए हम हरेली भी मनाते हैं, पोला, छिरछिरा ये सब मनाते हैं। ओणम कहाँ की है? ये ओणम छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये केरल की है। नेक्स्ट है बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है। तो बस्तर की जो दशहरा होती है इस उत्सव की समाप्ति मुड़िया दरबार से होती है। नेक्स्ट है छिरछिरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो छिरछिरा का जो पर्व होता है वो धान की कटाई के बाद मनाई जाती है और ये पौष माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? तो प्रागैतिहासिक से लेकर के ऐतिहासिक काल तक जो चित्रित शैलाश्रय हैं ये कहाँ पर स्थित है? यह सिंघनपुर में स्थित है, जो कि रायगढ़ के पास है। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? आंसर है कुश को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने जो दक्षिण कौशल का एरिया है, राज्य है, इसको कुश को दिया था। नेक्स्ट है बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किन वंश द्वारा किया गया? तो बिलासपुर के ताला गांव की जो काल पुरुष प्रतिमा है इनका निर्माण किया गया था कलचुरी वंश के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश सिहावा पर्वत पर किस मुनि ने तप किया था? तो सिहावा जो पर्वत है यहाँ पर श्रृंगी ऋषि ने तप किया था। नेक्स्ट है जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के जूठे बेर किस स्थान पर खाए थे? शिवरी नारायण के स्थान पर। सबरी ने यहीं पर ही जूठे बेर खाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी वास्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की स्थापना प्रशस्ति रचना किसने की थी? आंसर है कवि ईशान। तो महारानी वास्टा के द्वारा जो सिरपुर में विष्णु मंदिर और लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति की रचना कवि ईशान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? तो प्राचीन समय में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वह दक्षिण कौशल के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में प्राचीन नाट्यशाला के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? आंसर है रामगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष हैं वो रामगढ़ में मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ का गढ़ नहीं है, तो इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का गढ़ नहीं है? देखिए सारंगढ़ भी है, रायगढ़ भी है, डोंगरगढ़ भी है, राहतगढ़ यहाँ पर का नहीं है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन कलचुरी वंश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? ये जो कलचुरी राजवंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किए थे ये मूलतः त्रिपुरी के थे। नेक्स्ट है कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा? तो कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश था वो था फड़ी नागवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो मंदिरों के निर्माण की कला प्रारंभ हुई वह पांडु वंशीय राजवंश के समय में मानी जाती है। नेक्स्ट है भोरमदेव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था? भोरमदेव का मंदिर फड़ी नागवंश के समय में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया? तो सिरपुर में जो बौद्ध विहार हैं उनका निर्माण करवाया था सोमवंशीय शासन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जिसको छिंदक नागवंशीय शासकों द्वारा निर्मित नहीं किया गया है? तो यह है भोरमदेव।
भोरमदेव का मंदिर फड़ी नागवंश के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है, नलवंशी शासकों का राज्य कहाँ स्थित है? तो नलवंशी जो शासक है इनका राज्य है बस्तर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया था? 1854 में। 1854 तक छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गए थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी रियासत थी उनमें से जो सबसे बड़ी रियासत थी यह थी बस्तर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ये थी मगडाई। सबसे बड़ी तो थी बस्तर और सबसे छोटी रियासत थी मगडाई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? आंसर है 14। ब्रिटिश वालों ने छत्तीसगढ़ को 1854 के आते आते पूरी तरीके से अधिग्रहण कर लिया था और छत्तीसगढ़ में उस समय जब ब्रिटिश की काल चल रही थी यहाँ पर भारत में, तब छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? 14 थी। नेक्स्ट है, बस्तर राज्य की एक रियासत परलकोट के भूमिया राजा थे गेंद सिंह। तो बस्तर राज्य की एक रियासत थी परलकोट, इसकी भूमिया राजा कौन थे? गेंद सिंह। नेक्स्ट है, परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह को उनके महल के सामने अंग्रेजों ने कब फांसी दे दी? आंसर है 1825 में। 1825 में गेंद सिंह को कौन सा विद्रोह चल रहा था? परलकोट विद्रोह चल रहा था, तो उनके महल के सामने ही अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? भूमकाल का विद्रोह हुआ था 1910 में। नेक्स्ट है, भूमकाल के विद्रोह का नेता कौन था? भूमकाल का विद्रोह का नेता गुंडाधुर थे। नेक्स्ट है, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? आंसर है अम्बापुरी, ये नाम सही नहीं है। नेक्स्ट है, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? तो किसका नाम पहले कामावती था? आंसर है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ का पुराना नाम क्या है? कामावती नगरी। नेक्स्ट है, बस्तर का प्राचीन काल में क्या नाम था? बस्तर का प्राचीन काल में नाम था दंडकारण्य। नेक्स्ट है, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? कलचुरी राजवंश के बाद में मराठों ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य की पुनर्स्थापना का कालखंड क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राजवंश थे इनके बाद जब मराठा राज आया तो इनका जो समय का कार्यकाल था वह 1830 से 54 तक था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली कैसी थी? तो छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन कर रहे थे इनकी शासन प्रणाली थी सूबा शासन प्रणाली। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? कैप्टन एडमंड।